सुजन भाई, मेरा एज 18 से कम है, मेरा अभी तक पैन कार्ड भी नहीं बने हैं, मैं कैसे यूपीआई अकाउंट बना सकता हूँ भाई? प्लीज़ सुजन भाई बता दीजिए। तो कुछ इस टाइप का काफ़ी सारे कमेंट मेरे पेमेंट वाले वीडियो के नीचे देखने को मिलता है। तो उन सारे भाइयों के कमेंट के ऊपर बेस करके आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर पेमेंट ऐप हम सबको देखने को मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों फेमपे। शायद आपने भी इस ऐप के बारे में सुना होगा। जो ऐप अभी के टाइम फेम ऐप नाम से हम सबके इंडियन सर्वर के गूगल प्ले स्टोर के अंदर और ऐप स्टोर के अंदर देखने को मिलता है। जो ऐप कंपनी हमारे इंडिया का है, वेरीफाइड कंपनी है, और सबसे बड़ी बात आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वेरीफाई किया गया कंपनी के साथ मिलके ये फेम ऐप कंपनी काम करते हैं। और इस फेम ऐप कंपनी का ये कहना है कि यदि आपका एज 18 से कम है और आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बने हैं, तो आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यूपीआई के जरिए आप किसी और को पेमेंट भेज सकते हैं या किसी और से आप पेमेंट ले सकते हैं। या फिर यदि आपका एज 18 से ज्यादा है तो भी आप इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके यूपीआई के जरिए किसी और को पैसे भेज सकते हैं या किसी और से आप पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने पर एक एटीएम डेबिट रुपए कार्ड मिलता है, जिसे यदि आप चाहते हैं तो अपने घर पे डिलीवर भी ले सकते हैं और एटीएम से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यदि आपका एज 18 से कम है या ज्यादा है तो इन दोनों ही केस में कैसे आप फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर अपना गूगल प्ले ऐप को ओपन कर लूंगा। उसके बाद नीचे सर्च पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर दूंगा कि फेमपे। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग, मेरे सामने जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि फेम ऐप नाम का जो पेमेंट ऐप है वो दोस्तों मेरे सामने दिखाया गया है। चलिए इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे फेम का लोगो दिखाया गया है। चलिए नीचे इंटर फेम ऐप पे प्रेस करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ अलाउ परमिशन देने के लिए बताया गया है। तो भाई लोग, मैंने यहाँ पे लोकेशन, एसएमएस और जनरल के अलाउ परमिशन दिए हैं और नोटिफिकेशन यहाँ पे पहले से ही इनेबल है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तभी मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा जो कि ऑटोमेटिक आ चुके हैं। चलिए नीचे तीर के निशान पे क्लिक करते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुके हैं। चलिए नीचे प्रोसीड पे दबाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे बताया गया है कि मुझे आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, लेकिन नीचे बताया गया है कि यूजिंग ओटीपी सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब दोस्तों, आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो वो ओटीपी डालने पर ही दोस्तों मेरा आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई होगा। इसका मतलब आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, चाहे आपका एज 18 से कम हो या ज्यादा हो। दोनों ही केस में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे दबाते हैं और अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिजी लॉकर बताया गया है, इसका मतलब डिजी लॉकर के जरिए मुझे यहाँ पे आधार कार्ड सबमिट करना होगा। जैसे कि आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो मेरे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है, तो वो ओटीपी इस बॉक्स पे फिल करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तभी मुझे यहाँ पे आधार कार्ड दिखाया गया है। चलिए इस पे टिक लगाते हैं। उसके बाद नीचे अलाउ करते हैं। तो डिजी लॉकर के जरिए मेरा आधार कार्ड यहाँ पे फिट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है कि आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट। चलिए नीचे प्रोसीड पे दबाते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मेरे आधार कार्ड से नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आ चुके हैं। तो भाई लोग, आपके आधार कार्ड के हिसाब से यदि आपका एज 18 से कम है या ज्यादा है तो आप जैसे ही अपना आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो इस ऐप कंपनी को यह पता चल जाएगा कि आपका एज 18 से कम है या ज्यादा है। उसके बाद सिंपली से आप लोग यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक लगा करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आधार वेरीफाइड पे ग्रीन टिक लग चुके हैं और नीचे बताया गया है कि टेक ए सेल्फी। इसका मतलब अभी मुझे यहाँ पे सेल्फी देना होगा। तो
भाई लोग मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि आपका एज 18 से कम है तो सेम इंटरफेस आप सबके सामने भी दिखाया जाएगा। मतलब आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सेल्फी देने के लिए बताया जाएगा यदि आपका एज 18 से कम है तो। लेकिन यदि आपका एज 18 से ज्यादा है तो फिर आधार कार्ड डालने के बाद आपको अपना पैन कार्ड डिटेल डालना होगा। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे जिसका आधार कार्ड नंबर डाले हैं उसका एज अभी तक 18 साल नहीं हुआ है, 18 साल से कम है, इसलिए भाई लोग यहाँ पे टेक ए सेल्फी बताया गया है। इसका मतलब अभी मुझे यहाँ पे उसका सेल्फी देना होगा। तो इसके लिए सिंपली से इस बॉक्स पर टिक लगा करके टेक सेल्फी पे क्लिक कर दूंगा और सेल्फी में यहाँ पे डाल दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि सेल्फी मैंने यहाँ पे डाल दिए है तो अभी 3 नंबर पे बताया गया है कि साइन डिजिटली। इसका मतलब सिग्नेचर डालना होगा डिजिटली। तो वो कैसे? तो इसके लिए यहाँ पे ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा और ड्रॉ के जरिए सिग्नेचर डालना होगा। तो सिग्नेचर डालने के बाद चलिए यहाँ पे कंफर्म पे दबाते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि योर केवाईसी वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, मतलब केवाईसी कंप्लीट हो चुके हैं। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद मतलब आधार डिटेल फिल करने के बाद अभी आपको यहाँ पे आपके पेरेंट का परमिशन लेना होगा। मतलब यदि आपका एज 18 से कम है तो फिर यूपीआई यूज करने के लिए मतलब इस पेमेंट मेथड को यूज करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होगा। तो वो कैसे लेना होगा? जैसे कि इसके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर चूज करने के लिए बताया गया है। चलिए यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर पेरेंट का फोन नंबर डालना होगा या फिर नाम से सर्च करके कॉन्टेक्ट से पेरेंट का नंबर निकालना होगा। तो भाई लोग पेरेंट का फोन नंबर चूज करने के बाद जैसे कि पहले नंबर पे ग्रीन टिक लग चुके हैं और नीचे बताया गया है कि अक्स योर पेरेंट गार्जियन। इसका मतलब यदि आप अपने पेरेंट से परमिशन लेना चाहते हैं तो इससे पहले आप अपने पेरेंट को इस पेमेंट मेथड के बारे में बताइएगा, समझाइएगा। उसके बाद यदि आपका पेरेंट आपको परमिशन दे तो आप उनके सामने ही ये वाला काम कीजिएगा। अपने पेरेंट से छुपा के ये वाला काम आप मत कीजिएगा। तो आप अपने पेरेंट को बता दीजिएगा इसके बारे में, इस पेमेंट मेथड के बारे में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेंड ओटीपी कीजिएगा। इन दोनों ही बॉक्स पर टिक लगा करके सेंड ओटीपी कीजिएगा। तो फिर आपके पेरेंट के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी आप लोग इस बॉक्स पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। इसका मतलब अभी ये जो अकाउंट है ये बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यूपीआई पेमेंट्स फ्री, मतलब बिना किसी चार्ज के आप यूपीआई के जरिए किसी और को पैसे भेज सकते हैं या किसी और से पैसे ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला है वो भी फ्री है, उसके लिए आपको पैसे नहीं देना होगा। और नीचे बताया गया है कि नो हिडन फीस, मतलब कोई भी हिडन फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। तो यदि आपका एज 18 से कम है तो ऐसे ही दोस्तों आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। लेकिन यदि आपका एज 18 से ज्यादा है तब आपको क्या करना होगा इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। आइए दोस्तों अभी आप सबको समझाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन किए हैं। लेकिन दोस्तों आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के बाद मुझे पैन कार्ड भी वेरिफिकेशन करने के लिए बताया गया था। मतलब मुझे अपना पैन कार्ड नंबर डाल के भी वेरिफिकेशन करने के लिए बताया गया था। तो पैन कार्ड नंबर डाल के भी मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिए है। लेकिन नीचे बताया गया है कि फॉर वीडियो वेरिफिकेशन। इसका मतलब यदि आपका एज 18 से ज्यादा है तो फिर आपको पैन कार्ड डालने के साथ साथ वीडियो वेरिफिकेशन भी करना होगा। लेकिन वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 99 रुपीस फी भी देना होगा। जैसे कि नीचे बताया गया है कि 99 नॉमिनल फी एप्लीकेबल फॉर वीडियो वेरिफिकेशन। मतलब वीडियो वेरिफिकेशन करके मतलब फुल केवाईसी करने के लिए आपको 99 रुपीस इस ऐप कंपनी को देना भी पड़ेगा। तो ये बात दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यदि आपका एज 18 से ज्यादा है तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के बाद पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा और वीडियो केवाईसी भी करना होगा। तो वीडियो केवाईसी के दौरान आपके साथ इस ऐप कंपनी की तरफ से एक एजेंट जुड़ेगा और आपको कुछ सवाल किया जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका डीओबी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कितना कमाते हैं, या फिर आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है उसे भी आपको दिखाना पड़ सकता है, या फिर आपका एक फोटो भी लिया जा सकता है। तो जो भी सवाल आपसे किया जाएगा उसका सही आंसर देने पर आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आप बिना किसी बैंक अकाउंट के इस फेम पे अकाउंट के जरिए किसी और को पेमेंट कर सकेंगे या किसी और से पेमेंट ले सकेंगे।
तो दोस्तों जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना फेमपे अकाउंट को ओपन किए है और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए मैंने अपना आधार कार्ड नंबर भी दिए थे, पैन कार्ड नंबर भी दिए थे और वीडियो वेरिफिकेशन भी किए थे। तो भाई लोग मेरा अकाउंट यहाँ पे फुल रेडी है। आइए दोस्तों अभी आप सबको दिखाते हैं कि ऐप काम कैसे करता है। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि चेक बैलेंस, तो इस पर क्लिक करने पर जैसे कि मेरा बैलेंस यहाँ पे दिखाया गया है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक कर सकता हूँ और इसके अंदर अमाउंट डाल सकता हूँ और नीचे ऐड मनी पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे क्यूआर कोड शो होगा, इसके जरिए मैं किसी और से पैसे ले सकता हूँ। या फिर मुझे एक यूपीआई आईडी भी दिखाया गया है तो इस यूपीआई आईडी के जरिए भी मैं किसी और से पैसे ले सकता हूँ, मतलब ऐड मनी करवा सकता हूँ। या फिर मैं अपना बैंक अकाउंट को ऐड करके भी अपने खुद के ही बैंक अकाउंट से इस वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी ऐड मनी कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे बैक करते हैं तो मतलब यहाँ पे चीज बताया गया है कि स्कैन एंड पे, तो इस पर क्लिक करके मैं किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके उसको मैं पैसे दे सकता हूँ। या फिर दोस्तों यहाँ पे चीज बताया गया है कि पे एनी कॉन्टैक्ट या फिर पे एनी यूपीआई आईडी, मतलब इस पर क्लिक करके मैं किसी और का यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकता हूँ। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको दिखाने के लिए अपना ही जो फोन पे ऐप है उसे मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक कर दूंगा तो भारत मेरा फोन पे का जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो मैं चाहूँ तो इसी क्यूआर कोड के जरिए मैं यहाँ पे पैसे रिसीव कर सकता हूँ। या फिर दोस्तों नीचे के यूपीआई आईडी दिखाया गया है, चलिए इस यूपीआई आईडी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे मिनिमाइज करके फेमपे ऐप को ओपन करते हैं और इस बॉक्स के अंदर यूपीआई आईडी डाल देते हैं। तो यूपीआई आईडी डालने के बाद जैसे कि नीचे फोन पे का लोगो दिखाया गया है, मतलब आईडी यहाँ पे ऑटो वेरीफाई हो चुके हैं। चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रुपीज डाल दिए हैं और नीचे एक ऑप्शन है कि ऐड ए नोट, तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिए है कि गिफ्ट फॉर यू। चलिए अब यहाँ पे नीचे पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट हो चुके हैं सक्सेसफुल। तो पेमेंट होने के बाद जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे मिनिमाइज करके अपना फोन पे ऐप को ओपन करके नीचे हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टेंट मेरे इस फोन पे के अंदर 10 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि फेम ऐप के नीचे एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाया गया है, तो इस पे क्लिक करने पर मेरे इस फेम ऐप अकाउंट का जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। या फिर नीचे यूपीआई आईडी भी दिखाया गया है, तो इस यूपीआई आईडी के जरिए भी मैं किसी और से पैसे ले सकता हूँ। या फिर दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि एक रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि यहाँ पे स्वैप डाउन करने पर कार्ड डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन है कि ऑर्डर कार्ड, तो इस पे क्लिक करके मैं इस कार्ड को अपने घर पे डिलीवर ले सकता हूँ और एटीएम से विड्रॉल भी कर सकता हूँ। जैसे कि इस पे क्लिक करने पर चलिए यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे दबाते हैं। लेकिन दोस्तों इस कार्ड को अपने घर पे डिलीवर लेने के लिए मुझे यहाँ पे 249 रुपीज देना पड़ेगा, जैसे कि भले यहाँ पे बताया गया है। तो भाई आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिए होंगे कि यदि आपका एज 18 से कम है और आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बने हैं तो कैसे बस अपने आधार कार्ड के जरिए इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर यदि आपका एज 18 प्लस है तो भी आप कैसे इस फेम ऐप के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके बिना किसी बैंक अकाउंट के किस तरीके से आप किसी और को पैसे भेज सकते हैं और कैसे आप किसी और से पैसे ले सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।